और अब सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर। सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ रिया ने बयान दर्ज करवाया। बयान दर्ज कराने के लिए 3 घंटे तक रिया बांद्रा थाने में मौजूद रही। सुशांत की बहन प्रियंका पर रिया ने जालसाजी का आरोप लगाया है। सुशांत को लेकर फर्जी मेडिकल दस्तावेज देने की शिकायत की थी। सुशांत के पिता के वकील ने रिया की इस शिकायत का विरोध किया है। रिया की शिकायत को सुशांत के पिता के वकील ने गलत बताया है। कहा है कि मुंबई पुलिस शिकायत दर्ज करती है तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। रिया चक्रवर्ती की तरफ से बहन प्रियंका पर यह आरोप लगाया गया है। बयान दर्ज किया गया है। सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ रिया ने बयान दर्ज करवाया है। ये देखिए, सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ रिया की तरफ से बयान दर्ज करवाया गया है। बयान दर्ज कराने के लिए 6 घंटे तक बांद्रा थाने में मौजूद रही रिया चक्रवर्ती। सुशांत की बहन प्रियंका पर रिया ने जालसाजी का आरोप लगाया है। सुशांत को लेकर फर्जी मेडिकल दस्तावेज देने की शिकायत की गई और इस शिकायत पर जो सुशांत के पिता के वकील हैं, उन्होंने विरोध किया है रिया की शिकायत का। उन्होंने कहा है ये शिकायत गलत है और अगर मुंबई पुलिस ये शिकायत दर्ज करती है तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। बांद्रा थाने में 6 घंटे तक मौजूद रही रिया चक्रवर्ती। सुशांत की बहन के खिलाफ बयान दर्ज करवाया है और सुशांत के पिता के वकील ने रिया की शिकायत का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बांद्रा पुलिस, मुंबई पुलिस इस शिकायत को दर्ज करती है तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। आप देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ जारी है। एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। इससे पहले सीबीआई और ईडी पूछताछ कर चुके हैं। इस मामले में शोविक और सैमुअल 9 सितंबर तक पहले ही हिरासत में है। ये कंप्लेंट जो है, एक तो बिल्कुल मुंबई पुलिस का उस पर कोई अख्तियार नहीं कि इस तरह का कंप्लेंट पहली बात एक्सेप्ट करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी इस मामले से संबंधित कोई भी कंप्लेंट होगी वो सीबीआई को ही जाएगी। इसलिए एक ये साजिश है कि किसी तरह से मुंबई पुलिस को एक्टिव रखने की साजिश है, जिसमें कि मुंबई पुलिस किसी न किसी तरह से इसमें हस्तक्षेप कर सके इस इन्वेस्टिगेशन में। तो इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद कंप्लेंट है। बिल्कुल इसमें मुंबई पुलिस को कोई अधिकार नहीं है और अगर इस कंप्लेंट को गौर से देखा जाए तो इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है ही नहीं। आपने सुना सुशांत के पिता के वकील को। उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से कोशिश है किसी भी तरीके से मुंबई पुलिस को एक्टिव रखने की, और अगर मुंबई पुलिस इसको दर्ज करती है शिकायत को तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। एक बार फिर से आपको बता दें, सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ रिया चक्रवर्ती की तरफ से बयान दर्ज करवाया गया है, शिकायत की गई है और इसके लिए बांद्रा थाने में 6 घंटे तक रिया चक्रवर्ती मौजूद रही। कल रिया से पूछताछ एनसीबी की तरफ से हुई थी और उसके बाद 6 घंटे तक बांद्रा थाने में मौजूद रही रिया चक्रवर्ती। सुशांत की बहन के खिलाफ यह शिकायत दर्ज करवाई। सुशांत की बहन प्रियंका पर रिया ने जालसाजी का आरोप लगाया है और सुशांत को लेकर फर्जी मेडिकल दस्तावेज देने की शिकायत की थी। सुशांत के पिता के वकील ने रिया की इस शिकायत का विरोध किया है। रिया की शिकायत को सुशांत के पिता के वकील ने गलत बताया है। कहा है कि मुंबई पुलिस शिकायत दर्ज करती है तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। सुशांत केस में लगातार एनसीबी की पूछताछ जारी है। ड्रग्स एंगल से जांच इस वक्त की जा रही है। परिवार पहले ही साफ कह चुका है कि सुशांत को किस तरह की दवाइयां दी जा रही थी, क्या प्रिस्क्रिप्शन दिए जा रहे थे, इसके बारे में परिवार को जानकारी नहीं है। सुशांत के पिता के वकील भी साफ कह चुके हैं कि जब तक रिया जिंदगी में नहीं आई थी तब तक सुशांत की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक थी। राजीव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। राजीव, बांद्रा पुलिस स्टेशन में 6 घंटे तक मौजूद रही रिया चक्रवर्ती, शिकायत क्या है उनकी? देखिए, उन्होंने साफ साफ शिकायत किया है, जो सेक्शन लगाए हैं वो बड़ा गंभीर कहा जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती ने लगभग 7 घंटे के करीब वहाँ बांद्रा पुलिस स्टेशन में रहीं और इसके बाद जो उन्होंने सेक्शन लगाया, सेक्शन 420, 464, 465, 466, 468, 474, 306, 120,
334 आईपीसी एंड और एक 8A, मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ बहुत ऐसे धाराएं लगाएं जो उन्होंने साफ साफ लगाया कि इन मीतू सिंह, प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार जो है वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के जो तरुण कुमार हैं उनके खिलाफ उन्होंने शिकायत की। शिकायत में उन्होंने कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ उन्हें फंसाने का और उनसे धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। और जिस तरीके से जो उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा वो मैं अगर आपको पढ़ के बताता हूँ तो उन्होंने कहा कि ये जो दवाएं थे वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के उनके जरिए दिया गया था और इस मिला के कुल मिला के इनके जरिए ये कॉन्स्पिरेसी का पूरा आरोप लगाए। कल जिस तरीके से जो रिया चक्रवर्ती बांद्रा पुलिस स्टेशन से बाहर निकली तो अपने आप को आश्वस्त दिख रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं उन आरोपों के आधार पर उनके हिसाब से जो उनके साथ साजिश की गई थी इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। लेकिन जिस तरीके से परिवार ने पहले ही कहा है कि रिया चक्रवर्ती के आने से पहले सुशांत सिंह किसी ड्रग के लत में नहीं थे, वो एक अलग बात होगी। अब जरूर है कि एनडीपीसी भी कुछ सफाई चाहेगी और जिस तरीके से कल का जो मूवमेंट है यानी रिया चक्रवर्ती की तरफ से जिस तरीके से उन बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज कराने के बाद आज जो एनसीबी में जो पूछताछ होगी तो थोड़ा सा कुछ अलग एंगल भी होगा, कुछ अलग बात भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी शिकायत, क्योंकि जब एनसीबी ने पूछताछ की है, एनसीबी के पूछताछ के सामने रिया चक्रवर्ती ने अपने आप को निर्दोष साबित करने की बराबर कोशिश की है। पहला दिन जिस दिन एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी, सबसे पहले एनसीबी ने आईपीसी 67 की बात की थी, एनसीबी जो धारा 67 की बात बताई थी और इसके बाद से जब पूछताछ कर रही थी बराबर रिया चक्रवर्ती अपने आप को निर्दोष बताते रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि दवाएं जो पहले से दी जा रही थी उसी के आधार पर ये दवाएं दी जा गई थी और सुशांत के मांगने पर वो ड्रग की बात बराबर कह रही थी, लेकिन अपने आप को हमेशा से हर वक्त में अपने आप को निर्दोष साबित कर रही थी। और जिस तरीके से आज देर रात में उन्होंने जो शिकायत दर्ज की, शिकायत दर्ज करने का मोटिव यही है कि अपने आप को निर्दोष साबित कर रही हैं और कॉन्स्पिरेसी का इल्ज़ाम परिवार वालों पर लगा रही हैं। और कुल मिला के जो पहले ही बार बार वो कह रही थी कि परिवार ही इस बार में दोषी है। अब ये जांच बेहद ही मुश्किल हो जाएगा कि आखिर इस तरीके से रिया चक्रवर्ती के जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को परिवार के हिसाब से पहले ये बात कही गई थी कि रिया चक्रवर्ती के आने के पहले कभी सुशांत किसी ड्रग की लत में नहीं थे। अब रिया चक्रवर्ती के जरिए ये आरोप लगाना कि परिवार के जरिए ही वो दवाएं दी जा रही थी या परिवार के दिए प्रिस्क्राइब ड्रग के बाद ही सुशांत की यह हालत थी, वो थोड़ा सा उलझन पैदा कर सकता है। जी, जो वकील हैं विकास सिंह, उनकी तरफ से कहा गया कि ये कोशिश है मुंबई पुलिस को एक्टिव रखने की। इसका अर्थ मुझे बताइए जरा, हमारे दर्शकों को समझाइए कि वकील का ये कहना है कि ये मुंबई पुलिस को एक्टिव रखने की कोशिश है, इसके क्या मायने? देखिए, जब से मामला सीबीआई में गया था मुंबई पुलिस ने इसमें जांच करना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि आधिकारिक तौर पर यह मामला सीबीआई में गया था। फिर इसके बाद जब एनडीपीसी के एक्ट के तहत मामला एनसीबी की तरफ गया था तो एनसीबी ने इस पर जांच करनी शुरू की थी और उसी आधार पर शोविक और बाकी सैमुअल मिरांडा के और बाकी दीपेश की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन मुंबई पुलिस के हाथ में अभी भी कुछ नहीं था इस मामले में जांच करने के लिए। जिस तरीके से ये आरोप लगाया गया, ये शिकायत की गई, ये एफआईआर किया गया, तो अब मुंबई पुलिस भी जांच करने का अधिकारी हो गई। मुंबई पुलिस भी अब जांच कर सकती है। लिहाजा सीधे सीधे परिवार के लोगों का नामजद करना, परिवार के लोगों को बुला के पूछताछ होने की बात अब मुंबई पुलिस के सामने आएगी। क्योंकि मुंबई पुलिस ये बात जरूर कहेगी कि हमें, क्योंकि मामला एफआईआर दर्ज किया गया है, लिहाजा इस एफआईआर के लिए हिसाब से मुझे ये केस आगे देखना होगा और इसमें परिवार के लोगों को बुलाकर पूछताछ कर सकती है परिवार के लोग, क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के लिए 8 से 10 घंटे की पूछताछ हुई अलग अलग हिसाब में, अब हो सकता है कि मुंबई पुलिस भी वही अख्तियार करे, परिवार के लोगों को भी बुलाकर इसी तरह से पूछताछ करे। विकास सिंह का जो कहना है कि मुंबई पुलिस को एक्टिव किया जाए, यही मकसद हो सकता है कि मुंबई पुलिस के हाथ में अभी भी कोई केस नहीं था, कहीं कोई मामला दर्ज नहीं था। जो भी मामला दर्ज था वो सीबीआई में दर्ज हो गया, सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। मुंबई पुलिस इस जांच से बिल्कुल बाहर थी, लेकिन मुंबई पुलिस को फिर से इन्वॉल्व करना, ये
बात जरूर दिखाता है कि रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस से बराबर हेल्प लेना चाहती है, क्योंकि पहली बार ही याद होगा कि जैसे ही रिया चक्रवर्ती सीबीआई से निकली थी और यहाँ आकर फिर यहाँ जो सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती हैं और ये कहती हैं कि मीडिया से उनको परेशानी होती है, मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी लेती हैं। बार बार जब भी देखिए कि रिया चक्रवर्ती यहाँ अपने घर से सीबीआई जाती हैं, एक एस्कॉर्ट होता है, यहाँ से एनसीबी जाती हैं, उनको बराबर एस्कॉर्ट किया जाता है, बराबर एस्कॉर्ट करके उनको भेजा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बराबर मुंबई पुलिस को वो अपने साथ रखना चाहती है, मुंबई पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व करना चाहती हैं और साथ साथ ये जांच के लिए मुंबई पुलिस को एक रास्ता भी दे रही हैं कि परिवार वालों से पूछताछ किया जाए या इस तरीके की बातें की जाए। हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती के सबकॉन्शियस माइंड में ये हो कि परिवार वाले लोगों को भी परेशान किया जाए और इस हिसाब से एफआईआर भी दर्ज कराया, क्योंकि जब इस मामले में सीबीआई मामला दर्ज कर चुकी है, सीबीआई जांच कर रही है, तो रिया चक्रवर्ती यही बात वहां सीबीआई में भी ये बात कह सकती थी, लेकिन सीबीआई में कहने के बजाय, सीबीआई में अपनी सफाइयों के बजाय उन्होंने एक अलग से मामला दर्ज कराया और मामला दर्ज करा कि मुंबई पुलिस में मैं ये मामला दर्ज कराया और इसके बाद मुंबई पुलिस को इस बीच में इन्वॉल्व करना चाह रही हैं। जी, वकील विकास सिंह का ये कहना कि ये अगर मुंबई पुलिस ये शिकायत दर्ज करती है तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर क्या कहा था और क्या विकास सिंह का ये कहना ठीक है कि अगर मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि ये मामला यानी कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर, जैसे पटना में ये मामला दर्ज हुआ था, पटना से इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट से ये साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया कि मैं यानी सुप्रीम कोर्ट के कहने के आधार पर ये मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। कहीं दूसरे केस में दूसरे कोर्ट में ये मामले बात नहीं कही गई थी या दूसरे किसी पुलिस स्टेशन में ये मामला जांच करेगी, उससे साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि ये मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। लेकिन फिर से उसी मामले से जुड़ा एक नया मामला दर्ज कर दिया जाता है, तो जरूर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर शक जाहिर किया जा सकता है या इस बात का अंदेशा जरूर संभव हो सकता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बातों के लिए ये दूसरा एक रास्ता अख्तियार किया गया या सुप्रीम कोर्ट की बातों को अवमानना जरूर की गई। पहले तो मुंबई पुलिस को ये मामला दर्ज नहीं करना चाहिए था और सीधे स्पष्ट शब्दों में जाहिर था, क्योंकि ये सीबीआई में मामला है तो सीबीआई के तरीके से ही उन्हें निपटना था या सीबीआई में ये बात उनको कहनी थी, क्योंकि जिस तरीके से बार बार लगभग सीबीआई ने उनसे पूछताछ की है और उनको ये सारी बातें वहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक जिस तरीके से जो जानकारी आई है, अपने आप को कई जवाबों का जवाब न देने के बजाय बचने की बराबर कोशिश की जा रही है। ठीक है राजीव, लगातार हमें बता रहे हैं कि बांद्रा पुलिस स्टेशन में जब 6 घंटे तक रिया थी, शिकायत क्या उन्होंने दर्ज करवाई है। और वहीं सुशांत की मौत मिस्ट्री में जहर की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया है। क्या जहर ने सुशांत की जान ली? एम्स की डॉक्टर्स की मेडिकल टीम इस पर रिपोर्ट 10 दिन में देगी। दरअसल एम्स की टीम सुशांत के विसरा की दोबारा जांच करेगी और यह जांच करेगी कि सुशांत के शरीर में जहर था या नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.